दयावान बहू और दुख देती कंजूस सास पार्ट 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राजू ने सतीश से ललिता के बारे में बताया। वो दोनों ललिता के घर जाते हैं। दोनों मिलकर ललिता के घर हाथ मांगने जाते हैं और राजू 1 रुपए भी दहेज नहीं मांगता। ये सब आपने देखा है ना? क्या आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा? तो अभी नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और उस एपिसोड को भी देख लीजिए। हमारे वीडियोस मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह राजू और सतीश ललिता के घर जाकर शादी के बारे में बात कर चले जाते हैं। तब सुशीला रंगैया के पास आकर बोली, अजी आपने शादी के लिए ऐसे कैसे हाँ कर दी? कम से कम बच्ची से एक बात पूछ तो लेते। इस तरह से कहती है। सुशीला की बात सुनकर रंगैया सोच में पड़ जाता है और सुशीला से कहता है, मुझे विश्वास है वो मेरी बात नहीं टालेगी। मैंने उसी विश्वास से उसे हाँ कर दी, लेकिन शादी तो मेरी बेटी को ही करना है। उससे बिना पूछे वादा करना गलत तो है। उसके घर लौटते ही सारी बात उसे समझाकर उसका निर्णय भी जरूर पूछेंगे। इस तरह से कहता है। तभी अपनी सहेली के घर से ललिता घर लौट कर आती है। उसके घर आते ही ललिता के माता पिता उसके रिश्ते के बारे में सारी बात उसे बताते हैं और उसका निर्णय पूछते हैं। सारी बात सुनकर ललिता बोली, माँ पिताजी आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। आप जिस भी लड़के को देखकर शादी के लिए बोलोगे मैं उसी से शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे आप लोगों पर विश्वास है पिताजी, आप लोग मेरे लिए अच्छा रिश्ता ही ढूंढे होंगे। इस तरह कहते हैं। ललिता की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। वो दोनों बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उनकी बेटी उनकी बात पर इतना मान रखती है। तब रंगैया सुशीला से कहा, देखा सुशीला, मैंने क्या कहा था? मेरी बेटी मेरी बात कभी नहीं टालेगी। वो मुझ पर इतना विश्वास रखती है। बेटा तूने आज मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा और उसी तरह मैं भी तेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अभी लड़के के गांव जाकर उसके बारे में पता लगा कर आता हूँ। इस तरह कहता है। तब सुशीला बोली, अजी इन सब की क्या जरूरत? वैसे भी लड़का आपके दोस्त का बेटा ही तो है। ऊपर से वो लोग दहेज की भी कोई मांग नहीं कर रहे। ऐसे अच्छे लोग मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब आप जाकर उनके बारे में पता लगाने की क्या जरूरत? सुशीला, शादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती। हमारी बिटिया को अपनी सारी जिंदगी वही बितानी है। ऐसे में जरा सोचो हमें कितना ज्यादा सोचना होगा। वो मेरा दोस्त का बेटा हो या कोई और ही सही, लेकिन जाकर उसके बारे में पता करना हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसीलिए जा रहा हूँ। इस तरह बोलकर वो राजू के गांव के लिए निकल पड़ा। इधर सतीश और राजू लौटकर सतीश के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही राजू खुशी के मारे उछल कूद करने लगा। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। इस तरह वो गाते गाते डांस करने लगा। ये देखकर सतीश बोला, अरे यार इतना क्यों खुश होए जा रहा है? इस तरह से पूछता है। तब राजू बोला, अबे पूछ रहा है आज मैंने क्या पाया है? अरे आज मेरी शादी पक्की हो गई है, इसीलिए मैं आज एक गाना गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तेरी नहीं मेरी ही शादी होने वाली है। इस तरह वो बड़ा खुश होकर अपने दोस्त से बोला। तब सतीश बोला, शादी किसकी और किससे? अबे और किसकी? मेरी और ललिता की। वैसे भी मैं देख रहा हूँ मैं इतना खुश हूँ और तू इतना उदास। अरे यार खुश होने के लिए पहले तेरी शादी तो होनी चाहिए ना। तेरी माँ तो महाकंजूस है, ज्यादा दहेज ना मिले तो तेरी शादी जरूर नहीं करेगी और वो लोग बेचारे तुम्हारे माँ के हिसाब से दहेज नहीं दे सकते। चलो मैंने सोचा कि शायद तू कुछ मैनेज कर ले, लेकिन तूने तो बड़ी डींगे हाँकी कि तुझे 1 रुपए भी दहेज नहीं चाहिए। अब तू ही बता तेरी शादी होगी तो कैसे होगी? मुझे ये बता तू क्या कहकर अपनी माँ को मनाने वाला है? इस तरह पूछता है। ये बात सुनते ही राजू की सारी खुशी उड़ जाती है और उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि आगे चलकर वो क्या करे। असमंजस की स्थिति में अपने दोस्त से बोला,
हाँ यार सतीश, तू एकदम सच बोल रहा है। उस वक्त तो मैं उनके हाँ कहने की खुशी में वो सब बक गया था। अभी क्या करे यार। अरे यार, तू अब ये सब पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूं? अरे तू मेरा दोस्त है या नहीं? वहाँ पर मैं इतना ज्यादा बड़बड़ कर रहा था तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? तू तो मेरी फैमिली के बारे में जानता है ना। क्या कहा? देख, मैं तुझे यूं नहीं मारूंगा, चप्पल से मारूंगा। हाँ, मैं वहाँ कितना अपना सर पीटता रहा कि खामोश बैठ, मेरे पापा आकर सारी बातें करेंगे तो चल यहाँ से। तूने मेरी बात सुनी? सब कुछ तूने किया और अब तू मुझे बोल रहा है? अरे यार सतीश, तू ऐसा मत बोल। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा बचपन का यार है, तू तो मेरे दिल का धड़कन है। अगर तू नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा मेरी मदद? कुछ ना कुछ तिकड़म करके मेरी शादी पक्की कर दे यार, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ। अरे अरे रुक रुक, पैर वैर छूने की कोई जरूरत नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, चल। वैसे भी मैनेज करना ललिता के माता पिता के पास कुछ नहीं चलेगा, उनके पास सचमुच उतना सारा पैसा नहीं है, इसीलिए वहाँ हम जो भी करें सब बेकार। इसीलिए कोई भी सेटिंग करनी हो तो तेरी माँ के पास ही करना होगा। तो बता यार, क्या करें, कैसे करें? वही तो सोच रहा हूँ। इस तरह दोनों बैठकर सोचने लगते हैं। तुरंत सतीश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो राजू से बोला, अरे यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अच्छा, कहाँ से आया? हमारे गांव से या तुम्हारे गांव से? अरे देख यार, तो इस तरह मेरा मजाक उड़ाएगा ना तो मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, जा यहाँ से। अरे 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 प्लीज राम, अरे यार सॉरी सॉरी यार। अरे अरे तू गुस्सा मत कर यार, मैं तो कुछ मजाक कर रहा था, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चल चल तू बता। ठीक है तो सुन, तेरी माँ को पैसों का बड़ा लालच है, वो तेरी शादी कभी नहीं करेगी। तो तेरी शादी अगर ललिता से हो जाती है तो तुम्हारी माँ को ऐसा लालच दिखाना होगा कि कोई भी और लड़की से तेरी शादी होने से अच्छा ललिता से होगी तो तेरी माँ को बहुत फायदा होगा, वो भी दहेज की तरह नहीं, किसी और रूप में लाभ होगा। अगर हम इस बात का विश्वास तेरी माँ को दिला दे तो बस काफी है, तब तेरी माँ खुद चल कर आकर तेरा रिश्ता ललिता से पक्का करेगी, वो भी बिना दहेज के। आइडिया तो एकदम बढ़िया है, लेकिन क्या पता कर माँ के दिमाग में लालच पैदा करें हम। ज्यादा कुछ नहीं यार, तू खुशी खुशी अपने घर जा, कल तेरे घर एक स्वामी जी आएंगे और सब कुछ वही संभाल लेंगे। तू बस उसकी मदद कर, वो जो भी कहे तू हाँ में हाँ मिलाते जा, वो स्वामी जी ही तेरी माँ को शादी के लिए मना लेंगे। अरे यार, कौन है वो स्वामी जी? और कौन यार? मैं? तू इस तरह मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अगर मेरी माँ को पता चल गया कि वो स्वामी जी कोई और नहीं तू है तो मेरी क्या सिचुएशन होगी? अबे ओ, तेरे लिए नाटक करने के लिए मैं नहीं आऊंगा तो तू क्या कमल हासन जी आएंगे? वैसे भी वहाँ मेरा होना ही अच्छा है, वहाँ कोई भी गड़बड़ हो जाए ना तो सिचुएशन को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, समझ गया? तू कोई फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू चुपचाप घर लौट जा। इस तरह से उसने कहा। तब राजू बोला, अरे यार, जिस तरह बलि का बकरा अपने कसाई पर ही विश्वास रखती है ना, उसी तरह मैं भी तुझ पर विश्वास करके जा रहा हूँ। इस तरह से बोलता है। इस तरह उसे समझाकर राजू अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। उधर राजू की फैमिली के बारे में सारी बातें पता लगाकर रंगैया अपने घर पहुँचता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।